सभी दिव्यांग मित्रों का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूडीआईडी कार्ड जो आपका बनता है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है सरकार की ओर से और किन किन योजनाओं में यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी सरकार के द्वारा एक यूडीआईडी कार्ड जो आपका यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड होता है वो योजना चला है और सरकार चाहती है कि हम एक डेटा इकट्ठा कर ले कि हमारे पूरे देश में कितने दिव्यांगजन अभी मौजूद है जिनको इन सब रियायतों की ज़रूरत है, इन सब सरकारी योजनाओं की ज़रूरत है। तो उसके लिए दोस्तों अब सरकार डेटा इकट्ठा कर रही है और इसी कारण दोस्तों आपका यूडीआईडी कार्ड हर प्रदेश में बनाया जा रहा है दिव्यांगजनों के लिए। ये आपका एक सारा डेटा सरकार ऑनलाइन पोर्टल पर इकट्ठा रखेगी और उस अनुसार वैकेंसीज निकालेगी हर स्टेट में, स्टेट बाय स्टेट। फ़िलहाल यही जो सूचना है वो सरकार की तरफ से आ रही है। तो चलिए आपको फ़ायदे बताते हैं कि किन किन जगहों पे आपको इसका यूज़ या इसके फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे या इसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा आता है स्कॉलरशिप, यानी अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाते हो, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिए और पीएचडी करना चाहते हो किसी इंस्टीट्यूट से, कोई बड़े इंस्टीट्यूट से या विदेश से करना चाहते हो और आपके पास परिपूर्ण पैसा धन नहीं है, तो सरकार दोस्तों आपको स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। तो इसके लिए वेरियस प्रोसेस है। आपको आपके ब्लॉक कार्यालय में जाकर आपको आवेदन करना होगा कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है हायर एजुकेशन के लिए। तो वहां पर विभिन्न प्रक्रिया से गुजर कर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका यूडीआईडी कार्ड एज ए हर चीज़ का प्रूफ, आप जैसे आप जो अभी फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड है। तो दिव्यांगजनों का जो सबसे बड़ा प्रूफ हो जाएगा दोस्तों वो आपका रहेगा यूडीआईडी कार्ड। तो यूडीआईडी कार्ड अगर आप दे देते हो तो उसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं अगला बेनिफिट। तो अगला बेनिफिट है दोस्तों कि आपको इनकम टैक्स जो आप भरते हो, जो भी दिव्यांगजन है, अगर उनका आय का स्रोत कहीं से है या फिर आप कहीं नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनकम टैक्स जरूर भरते होंगे। तो इनकम टैक्स में दोस्तों कुछ धाराएं वहाँ पे बनी गई है, कुछ सेक्शंस बने गए हैं जहाँ पर आपका यूज़ करके, जैसे आपका दिव्यांगजनों का 80U 80DD के अंतर्गत दिव्यांगजनों को इनकम टैक्स में छूट मिलती है, तो उसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हो। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से योजना यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए है। तो अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो 80DD का फॉर्म या फिर 80U का फॉर्म आप भर सकते हो, आपको इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है आपका गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले आपको 3% का रिजर्वेशन था दिव्यांगजनों के लिए और उसके बाद उसको बदल के नई सरकार का जब गठन हुआ तो उसको 4% किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों का नौकरी मिल सके और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो दोस्तों इसके लिए रिजर्वेशन का घोषणा हुआ और रिजर्वेशन के तहत वही लोग आवेदन कर सकते थे उस कैटेगरी में जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों दिव्यांग श्रेणी के आने का मतलब ये आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों क्या है कि हर स्टेट में अलग अलग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, तो उस सभी को फॉर्मेट को सम्मिलित करके अब सरकार चाहती है कि एक ही फॉर्मेट यानी आपका यूडीआईडी कार्ड ही एकमात्र ऐसा प्रमाण पत्र आपके पास रहेगा कि जिसको दिखाकर आपका जो आगे का प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें आपको बहुत ही हेल्प होगा। यानी आपके पास यूडीआईडी कार्ड अगर आपके पास है तो आप रिजर्वेशन के हकदार हो जाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं अगली फ़ायदे की। अब हमारा जो नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों वो है आपका है कि आप नया बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो NHFDC बैंक से कांटेक्ट कर आप लोन ले सकते हो। आपको बहुत ही आसानी से लोन प्राप्त हो जाएगा अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड
है। यूडीआईडी कार्ड से बैंक वाले सारे कुछ आपका वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड का जो फॉर्म रहता है, जो उसका ऑनलाइन डेटा होता है, वो सब कुछ अवेलेबल रहता है आपके पास। आपने जो फॉर्म भरा था दोस्तों, सब जितना डेटा है वो आपने डाला था वहाँ पर, तो वो लोग वहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं और आपको बहुत ही ईजी और बहुत ही कम दरों पर आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं बैंक वाले। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो आपका है फ्री ट्रैवल पास, या डिस्काउंट रेट पर आप बस से ट्रैवल कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया और आपका मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ पर दिव्यांगजनों को फ्री ट्रैवल पास दिया जाता है, या फिर जो आप सीजनल टिकट खरीदते हो उस पर भारी डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। आपको काउंटर पर जाना पड़ेगा, आपको ज़रूरी दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है तो फिर आप आसानी से ये टिकट प्राप्त कर सकते हो। और जब टिकट का वेरिफिकेशन आए, जब कंडक्टर आपके पास आए, तो आप यूडीआईडी कार्ड दिखाकर आप फ्री ट्रैवल के हकदार हो सकते हो। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आपका है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो दोस्तों अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हो और आप बेरोजगार हो, तो आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है तो आप अलाउंस के लिए हकदार हो। आप अप्लाई कर सकते हो अपने जो ब्लॉक कार्यालय है वहाँ पर, बेरोजगारी भत्ता के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और सरकार जो निर्धारित राशि एलोकेट की है वो आपको हर महीने या फिर हर 3 महीने या फिर कहीं कहीं हर 1 साल पर दी जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए होता है। तो अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यूडीआईडी कार्ड यहाँ पर भी आपको एक बेनिफिट दिखाता है। अब जो दोस्तों नया बेनिफिट, नया आपको फ़ायदा जो मिलने वाला है यूडीआईडी के कार्ड के तहत, वो आपका है कि अगर आप नया गाड़ी खरीदते हो, कोई नया कार खरीदते हो और उसको अगर आप मॉडिफाइड कराते हो अपने अनुसार, तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको 18% का डिस्काउंट मिल सकता है। जो आपका जीएसटी क्लेम होता है तो वहाँ पर 18% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके पास दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, ये बहुत ही मस्ट है। अगर आपके पास है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होते हैं, तो सरकार हर प्रकार से चाहता है कि किसी न किसी तरह से हम जो दिव्यांगजनों की जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर करें। इसलिए विभिन्न विभिन्न योजनाओं में आपकी हेल्प करना चाहता है। तो उसके लिए आपको भी कुछ कदम उठाना पड़ेगा सरकार को सहूलियत देने के लिए। सरकार को अपना डेटा आपको देना पड़ेगा। तो किस माध्यम से दे सकते हो? तो यूडीआईडी कार्ड की मदद से। तो दोस्तों अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर ब्लॉक कार्यालय में जाकर आप इसका आवेदन दे सकते हो कि हमें यूडीआईडी कार्ड चाहिए। और भविष्य में दोस्तों बहुत सारी योजनाएं आने वाली है नई नई, जो कि दिव्यांगजनों के लिए होने वाली है। तो आपके लिए यूडी कार्ड बहुत ही मस्ट है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, सूचना कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर में लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग समाज।